नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं या ज्योतिषाचार्य होते हैं या ज्योतिषी होते हैं, उनके पास जो लोग आते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर मेरी शादी होगी तो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो मैं आज आपको हाथ के थ्रू यानी हस्तरेखा के थ्रू बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जान सकते हो घर बैठे अपना हाथ देखते हुए। अभी जो मेरे वीडियो के साथ साथ आप अपना हाथ भी देख सकते हो और आप इजीली पहचान जाओगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है ऑलरेडी तो आप उसको भी टेस्ट कर सकते हो कि आप जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है, लेकिन आपको हाथ देखना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा, तभी आप उसको सही से पहचान पाओगे। दूसरी बात आपको ये बता देता हूं मैं कि आज जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही बेसिक चीजें बताने वाला हूं। जो हाथ देखने का, जो लव मैरिज देखने की जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। इसके अगले वीडियो में, इसी का नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा उसमें आपको डिटेल बताऊंगा और कह सकते हैं और बारीकी से बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बाकी चीजें भी देख सकते हो। क्योंकि क्या होता है, एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा डॉट, एक छोटा सा क्रॉस, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टर करती हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपने ये वीडियो सराहा यानी कि आपने अच्छे से देखा, इस पे कमेंट्स किया, तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरे वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय आप स्क्रीन पर एक हाथ देख रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप एक जेंट्स हैं तो आपको अपना जो राइट हैंड है वो देखना है, और अगर आप एक लेडी हैं तो आपको अपना जो लेफ्ट हैंड है वो देखना। ध्यान रखिए, जेंट्स के लिए दाहिना हाथ और लड़कियों के लिए बायां हाथ। ये पहले से मैं आप क्लियर कर देता हूँ, उसी तरह से आपको इसको देखना है। ठीक है, तो इस समय आप एक हाथ देख रहे हैं, एक पाम देख रहे हैं जो कि एक राइट हैंड पाम है। ठीक है, उसके इस सबसे मैं पूरा आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं जो मेन चीज है वो पहले वो बता देता हूँ। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हृदय रेखा, जिसको हम हार्ट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो बीच में लाइन आप देख रहे हैं, ये जो है इसको बोलते हैं हम एजुकेशन लाइन या कह सकते हैं मस्तिष्क रेखा। ठीक है, और उसके बाद ये जो इस तरह की टेढ़ी लाइन जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं लाइफ लाइन, जिसको हम बोलते हैं आयु रेखा। ये तीन रेखाओं का इसमें मेन योगदान है, या कह सकते हैं तीन रेखाएं मेन है। इसी के अर्ध गिर्द हमारा पूरा आज का वीडियो चलेगा। ठीक है, अगली बात ये कि विवाह रेखा वो कहाँ है। ये विवाह रेखा तो मैंने अभी आपको बताई नहीं। तो विवाह रेखा जो होती है वो इस जगह पे होती है, इस एरिया में विवाह रेखा होती है। कहाँ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो है यहाँ पे इस टाइप की, ये इसको विवाह रेखा बोलती है। यहाँ पे अक्सर लोगों की विवाह रेखा होती है। वो कब विवाह रेखा जो है प्रेम विवाह में बदलती है वही हम यहाँ से जानने वाले हैं। ठीक है, पहली कंडीशन फिर मैं बता रहा हूँ, मैं अभी आपको सामान्य चीजें बता रहा हूँ, बेसिक चीजें बता रहा हूँ। पहली कंडीशन, अगर ये विवाह रेखा जो यहाँ है, विवाह रेखा अगर इधर की तरफ झुक जाए यानी हृदय रेखा की तरफ झुक जाए, विवाह रेखा अगर हृदय रेखा की तरफ झुक जाए या हृदय रेखा को टच कर दे, तब आपके बहुत सारे चांस बनते हैं आपके प्रेम को प्रेम विवाह में कन्वर्ट करने के लिए या प्रेम विवाह होने के लिए। अगर देखिए ये लाइन अगर हृदय रेखा की तरफ नहीं झुकती है तो चांसेस कम है। लेकिन अगर विवाह रेखा जो है हृदय रेखा की तरफ झुक जाती है या हृदय रेखा तक पहुंच जाती है तो आपके बहुत से चांस होते हैं, यानी बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आप अपने विवाह को प्रेम विवाह में बदल सकते हो या आपका प्रेम विवाह हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर ये विवाह रेखा जो यहाँ विवाह रेखा होती है वो मुड़कर ऊपर की तरफ, ये जो छोटी उंगली है जिसको कनिष्ठ का बोलते हैं, लिटिल फिंगर, उसकी तरफ चल जाए। विवाह रेखा जो है आगे थोड़ी सी आगे बढ़े और आगे बढ़ के वापस कहां चल जाए, छोटी उंगली की तरफ, इस वाली उंगली की तरफ चले जाए, तो यहाँ पर ये संकेत है कि इनका जो विवाह है वो प्रेम विवाह होगा और साथ में उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि विवाह के बाद प्रॉब्लम आ जाएगी और वो अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं। यानी कि इस कंडीशन में प्रेम विवाह होने के ज्यादा चांसेस है। मैंने जो नीचे की तरफ बताया था उसमें थोड़े से कम है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा चांसेस है विवाह होने के, यानी प्रेम विवाह होने के। चलिए हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। ये जो गुरु पर्वत आप देख रहे हैं, ये जो गुरु पर्वत है, क्योंकि बृहस्पति के नीचे, बृहस्पति की जो उंगली होती है, ये वाली उंगली होती है, उसके जस्ट नीचे का जो पर्वत होता है, माउंट होता है, उसको हम गुरु पर्वत बोलते हैं। अगर गुरु पर्वत के ऊपर कोई क्रॉस का निशान हो, ये इस बात को शो करता है कि आप किसी व्यक्ति से गहरे संबंध में जुड़े हुए हो, या कह सकते हैं आप किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हो, आप उससे आपका काफी उससे लगाव है। ये अलग बात है कि आपकी शादी हो पाती है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन आपका किसी के प्रति झुकाव या किसी के प्रति लगाव इसको दर्शाता है और गहरा लगाव आपको दिखाता है। ठीक है, तो इस बात को शो करता है ये वाला क्रॉस, अगर ये तर्जनी उंगली के नीचे वाले हिस्से में अगर है तो। ठीक है,
देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो मैंने अभी आपको बताया वो क्रॉस का जो अभी बताया था, वो उसमें किसी व्यक्ति से विशेष लगाव तो बताइए, साथ में प्रेम विवाह होने के भी चांसेस है। ऐसा नहीं कि प्रेम विवाह होने के चांस ही नहीं है, सिर्फ किसी के साथ आपका लगाव है ऐसा नहीं, प्रेम विवाह भी हो सकता है। और ये तो श्योर है कि आपका किसी न किसी से गहरा लगाव हो सकता है। चलिए अगला आपको बताता हूं, अगर आपका जो हृदय रेखा है, जिसको हम ये हृदय रेखा बोल रहे हैं, ये यहां तक जाए और आगे जाके ये दो मुही हो जाए, यानी कि इस प्रकार से दो वी बन जाए उसका, आगे कुछ देर तक चले उसके बाद में क्या हो जाए, वी बन जाए उसका, दो भाग में विभाजित हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो ऐसी स्थिति ये शो करती है कि आपका जो विवाह है वो सफल रहेगा और आपका विवाह होने के 95% चांस बनते हैं। अगर ऐसा आपके हाथ में है तो समझ लीजिए कि आपके लव मैरिज होने के बहुत बहुत चांस है, यानी कि प्रबल संभावना है कि आपकी लव मैरिज ही होगी। चलिए अगली कंडीशन देखते हैं। ये शुक्र पर्वत जो है, यहाँ तक इस पर्वत को, ये जो एरिया है इस पर्वत को शुक्र पर्वत बोलते हैं। अगर ये शुक्र पर्वत सामान्य जो होता है उससे थोड़ा ज्यादा उठा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी ज्यादा क्रॉसेस नहीं है, ज्यादा कट पिट का निशान नहीं है, ज्यादा बहुत सारी लाइंस वहां पे नहीं बनी हुई है, उसका जो रंग है वो लाल है, लाल मतलब पूरा लाल नहीं लेकिन लालिमा लिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो काला है या ऐसा कुछ इस पे धब्बे धब्बे नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपका प्रेम विवाह होने के बहुत बहुत चांस है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास आकर्षण होता है, लोग उसके ऊपर आकर्षित होते हैं, उसके रोमांस के चर्चे होते हैं, वो अक्सर लोगों से रोमांस करता है, यानी एक से ज्यादा लोग भी उसके पास हो सकते हैं रोमांस के लिए। और ऐसे व्यक्ति अपने प्रेम को प्रेम विवाह में बदलने की क्षमता भी रखते हैं, यानी कि उनके साथ प्रेम तो लोग करते ही हैं लेकिन उस प्रेम को प्रेम विवाह में बदलने की क्षमता भी ऐसे लोगों के पास होती है, जिन लोगों का जो शुक्र पर्वत है वो उठा हुआ है, थुलथुला नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा क्रॉस नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा बहुत सारी रेखाएं नहीं है, उसके ऊपर कोई काला डाट या इस प्रकार के डॉट्स नहीं है, बिल्कुल सही है। और वो थोड़ा उसका कलर जो है वो लालिमा लिए हुए हैं, थोड़ा लालपन का है, तो ऐसा जो व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को लोग प्यार भी बहुत करेंगे, एक से ज्यादा लोग भी उसको प्यार करने वाले हो सकते हैं, और वो अपने प्यार को, अपने प्रेम को प्रेम विवाह में बदलने की क्षमता भी रखता है। ये अगली मैं आपको सबसे जरूरी बात बताता हूं, अगर ये विवाह रेखा आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए या त्रिशूल बना ले, जैसे कि एक इधर चल जाए रेखा, एक इधर चल जाए और एक इधर हो जाए, इस प्रकार का त्रिशूल बना ले। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये जैसे आपके लाइन है, कौन सी लाइन है, ये विवाह की रेखा है, और उस लाइन के ऊपर इस टाइप से बन जाए, यानी कि देखिए त्रिशूल टाइप का बन रहा है, तो इस टाइप से बन जाए या 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक ही बात है। तो इस प्रकार से अगर त्रिशूल बनता है वहां पर, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो बहुत अच्छा होता है, और खासकर प्रेम विवाह उसका होता है, उसका जो प्रेम विवाह है वो सफल होता है। और ये प्रेम विवाह की सबसे उत्तम और भाग्यशाली स्थिति है अगर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा के ऊपर एक त्रिशूल बने या विवाह रेखा ही त्रिशूल टाइप की बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो बहुत अच्छा होता है, भाग्यशाली होता है, उत्तम विवाह होता है, प्रेम विवाह होता है, जिससे वो प्रेम करता है उससे उसका विवाह निश्चित तौर पर होता है, ऐसा हमारे हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है। तो आज मैंने आपको 6 बेसिक चीजें बताई है जिसके थ्रू आप थोड़ा थोड़ा जान सकते हो कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं ये 100% नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन चीजों को काट सकते हैं या इन चीजों के ऊपर असर डालते हैं। अगला मैं आपको वीडियो देने वाला हूं, मैंने आपको बताया अगर आपने ये वीडियो को लाइक किया, ये वीडियो को आपने पसंद किया, तो मैं आपको अगला वीडियो भी देने वाला हूं जिसके थ्रू मैं और डिटेल से आपको बताऊंगा कि जो चीजें इफेक्ट कर सकती है उनको, वो कौन कौन सी चीजें होती है, कैसे कैसे वो इफेक्ट कर सकती है और कैसे आपका वो काम बिगाड़ सकती है या आपका काम बना भी सकती है। ठीक है, अगर वो जानना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप एक विषय मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।